Good evening, everyone. Earlier in the morning, we have studied the concept of combined mean, and we did couple of sums over that particular concept. Now we are going ahead with the same concept, but with a statement sum. So let us begin with this. Correct. A firm of ready-made garment makes both men and women shirts. Okay. Its profit average is 6% of sales. उन्होंने प्रॉफिट एवरेज दिया है 6% ऑफ दी सेल्स, लेकिन मेन का कि वुमेन का नहीं पता। मतलब ये उन्होंने हमें ओवरऑल प्रॉफिट जो है वो दिया है। ओवरऑल प्रॉफिट मतलब क्या? कंबाइंड प्रॉफिट उन्होंने हमें दिया है। कंबाइंड प्रॉफिट दिया है, करेक्ट, वो भी एवरेज। इसका मतलब एक्स बार ऑफ 1 2 कितना दिया है हमें? 6% दिया है। If its profit in men's shirt average is 8% of sale, men का एवरेज सेल्स कितना है? 8%। तो मैं x1 को men मानता हूँ, करेक्ट, और x2 को मैं वुमेन मानूंगा, तो x1 इज 8%, करेक्ट, और x2 मुझे नहीं दिया गया है। वी आर नॉट बिन प्रोवाइडेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ x2 बार। वुमेन के सेल्स का एवरेज कितना है नहीं पता है। बोला है वुमेन शर्ट्स कंप्राइज ऑफ 60% ऑफ द आउटपुट, मतलब N1 हमें दिया गया है 60%। ठीक है, अगर N1 60% है, करेक्ट, तो N2 क्या हो जाएगा? एनीबडी यू कैन आंसर। N1 अगर 60% है तो N2 क्या हो जाएगा? हु कैन आंसर दिस? If N1 is 60%, N2 will be what? Very good, 40%. Correct. What are being told to find? What is the average profit per sale rupee in the women's shirt? तो हम क्या कहेंगे? We know x bar of 1 2 is equal to N1 x1 bar plus N2 x2 bar divided by N1 प्लस N2। ठीक है, N1 दिया गया है, N1 क्या दिया है? 60। हाँ, X2 हमने, ओके, इधर नेम अगर मैंने X2 वुमेन को लिया है तो मैं नाम इधर थोड़े आगे पीछे कर देता हूँ। ठीक है, N2 आई एम टेकिंग एज 60 एंड दिस आई एम टेकिंग इट एज 1। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू दिशा। लेट अस कंटिन्यू। N1 क्या है हमारा? 40। N1 इज 40। x1 बार हमें मिला है 8। ठीक है, N2 हमें है 60। x2 बार हमें ढूंढना है। N1 प्लस N2 हो जाएगा 100। x बार ऑफ 1 2 दिया है हमें 6। x बार ऑफ 1 2 हमें दिया गया है 6। सो दिस विल बी 600 equal to 80 into 4 will be how much? 320 plus 60 x2, 60 into x2 बार, करेक्ट। तो यहाँ से आपको 60 x2 की इक्वल टू कितना मिलेगा? 60 x2 बार इज इक्वल टू हाउ मच? दिस विल बी 280, करेक्ट। तो x2 बार आपको क्या मिलेगा? 280 बाय 60, करेक्ट। काफी लोग कह रहे हैं द आंसर इज 4.66 एंड इट्स करेक्ट, and it is correct answer, correct। So example number 22 is done। अभी 23 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एवरीबडी रीड एग्जाम्पल नंबर 23 2 टाइम्स। 2 बार पढ़िए एग्जाम्पल नंबर 23। हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसमें से। एग्जाम्पल 23। Okay, the average marks obtained by girls in the class is 92 and the average marks obtained by boys is 82। ठीक है, तो गर्ल्स and then we have boys।
गर्ल्स को कितना है एवरेज मार्क्स 92, बॉयज को कितना है एवरेज मार्क्स 82। ठीक है, इफ द कंबाइंड एरिया नहीं होगा, एवरेज होगा। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में मतलब लिखते लिखते गलती हुई है। ऑफ द होल क्लास इज 89, कंबाइंड इज हाउ मच 89। बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब देखिए एक मेथड क्या है कि आपको मालूम है भाई, ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे। देयर विल बी टू ग्रुप्स, करेक्ट। एक ग्रुप रहेगा हमारे बॉयज का, एक ग्रुप रहेगा गर्ल्स का, और एक रहेगा हमारा कंबाइंड। ठीक है, तो ग्रुप्स में पहले पहले आएगा एवरेज। बॉयज का हमें एवरेज दिया है 82, गर्ल्स का हमें एवरेज क्या दिया है 92। ठीक है, कंबाइंड एवरेज दिया है 89। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता ही नहीं है, यानी कि साइज वी डोंट नो। लेकिन हमें ये तो पता है ना, जितने भी होंगे दैट विल बी व्हाट 100। डू यू ऑल एग्री विद दिस? जितने भी होंगे, अगर मैं x परसेंटेज इसको कहता हूं, करेक्ट, सो दिस विल बी व्हाट 100 माइनस x परसेंटेज। डू यू ऑल एग्री विद दिस? यस और नो? यस और नो? करेक्ट। तो अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? वी नो दैट x बार ऑफ 1 2, x bar of 1 2, what is x bar of 1 2? n1 x1 bar, n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2। ठीक है, x बार ऑफ 1 2 हमें दिया है 89, n1 हमें मालूम नहीं है, मैंने उसे लिया है x, x1 बार मुझे पता है दैट इज से 92, तो मैं गर्ल्स को x1 बार ले रहा हूँ। ठीक है, 100 माइनस x, और बॉयज को मैं x2 बार ले रहा हूँ से 82 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल कितना होगा 100। तो यहाँ से मिलेगा 8900 इज इक्वल टू 92x प्लस दिस विल बी 8200 माइनस 82x। ठीक है, तो आप 8200 माइनस कर दो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 700 इक्वल टू 92 माइनस 82, ये आपको मिलेगा 10x। तो यहाँ से आपको x कितना मिल जाएगा 70। डू यू ऑल एग्री विद दिस? अगर x 70 है, अगर x 70 है मतलब बॉयज 70 है, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे? अगर बॉयज 70 हैं तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 30। डू यू ऑल एग्री विद दिस? डू यू ऑल एग्री विद दिस? ठीक है, तो इफ x इज 70%, देन 100 माइनस x, दैट विल बी हाउ मच 30%। हमें उन्होंने बस यही पूछा है परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालो। ठीक है, अब ध्यान से, इट इज बिट लेंदी सम। ठीक है, सम जो है काफी लेंदी है। सो एवरेज सैलरी ऑफ मेल वर्कर्स कितना दिया बेटा? मेल वर्कर्स इट इज 12,000 पर मंथ। एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल वर्कर्स, कम ऑन स्टूडेंट्स गिव मी द आंसर, अब तक आ जाना चाहिए था। इट इज 8,000 पर मंथ। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल दी वर्कर्स, करेक्ट, मतलब कंबाइंड एवरेज दिया है 11,000। ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर? कम ऑन, गिव मी द आंसर। करेक्ट, एसपी स्टूडेंट्स क्विक, एसपी स्टूडेंट्स क्विकली गिव मी द आंसर। 3 by 4 means how much percentage? 3 by 4 means how much percentage? 75%. Correct. 1 by 4 means how much percentage? 25%. एक बाजू 0.25 लिख रहा हूँ, एक बाजू 75 लिख रहा हूँ, तो 0.25 का मतलब क्या होएगा बेटा 25%। करेक्ट। ऑल एसपी स्टूडेंट्स गॉट द आंसर्स। अभी मैक्स स्टूडेंट्स आंसर्स भेजिए। मैक्स स्टूडेंट्स क्विकली गिव मी द आंसर्स।
ओके, गुड, वेरी गुड. So now next question is for max students. Here it is. Can you all see example number 25? Is example number 25 visible to everyone? Example 25, is it visible to everyone? अरे 25 नहीं दिख रहा है क्या? ओके, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, मतलब नहीं दिख रहा है. ओके, सिर्फ 2 लोगों को दिख रहा है. ओके, कनेक्शन तो स्ट्रांग है. ओके, इट इज विजिबल. ओके, सो majority of the students have given the answer. Let us quickly solve it. Mean salary of all employees is how much? 25,000. 25,000. साहिल एक बार फिर से ट्राई कर. Mean salary of male employees is, male employees mean salary is 27,000. Female employees की salary is 17,000. ठीक है. Find me the difference between the two. So there is a difference of 2,000 here, and there is a difference of how many thousands here? 8,000. 8,000, 2,000. 1 rupee technique. 8,000 divided by 8 plus 2, 10,000. 2,000 divided by 8 plus 2, 10,000. Can I say 80% and 20%? Everybody got the answer? Sahil Chawla, did you got it? Sahil Chawla, okay. So these were few sums on your mean and ratios and averages. अब हम आगे बढ़ते हैं. Everybody need to be very very attentive. So our next topic is median. मीडियन के बारे में आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं. ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल में देता हूं आपको. शनि विल टॉक लेटर. मीडियन, सबसे पहली चीज, इट इज डिनोटेड लाइक दिस, ME. ठीक है. दूसरी बात, आप सभी लोग स्कूल्स में थे, तो स्कूल में कभी NCC ग्राउंड पे गए थे आप लोग? वो क्या होता है आपका, स्काउट गाइड होता है ना? करेक्ट, एवरीबडी हैड दैट स्काउट गाइड और समथिंग? यस और नो? नो, यस, ओके, काफी लोगों को था. तो उसमें मैं जानबूझ के एग्जाम्पल NCC ग्राउंड का ही ले रहा हूं. जो आपके सर रहेंगे वो हमेशा क्या बोलते होंगे? लंबे लोग दाहिने जाइए, छोटे बाएं जाइए, बाकी सब एक साथ कतार में. करेक्ट, दिस इज व्हाट दे से whenever they are following, tell you to fall in line. This is understood. करेक्ट, दिस इज अंडरस्टूड कि आप ऐसे ही जाएंगे, लंबे दाहिने जाएंगे, जो छोटे हैं वो बाएं जाएंगे, बाकी सब एक साथ कतार में. इसको आप क्या कहते थे? जो सबसे छोटा पर्सन रहेगा वो सबसे आगे रुकेगा. करेक्ट, सो जब से छोटा रहेगा वो सबसे आगे रहेगा. करेक्ट, जो सबसे छोटा रहेगा. फिर धीरे 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 जिनकी हाइट बड़ी है वो ऐसे कंटिन्यूसली बढ़ते जाएंगे, जिसको आप बोलते थे 1 हैंड डिस्टेंस पे हाइट वाइज खड़े हो जाइए. करेक्ट, तो जो सबसे हाइटेड पर्सन रहेगा वो एकदम एंड में आएगा. इट इज व्हाट, इट इज एज गुड एज व्हाट आपने इन लोगों को अरेंज किया. क्या मैं कह सकता हूँ? इट इज इन दी असेंडिंग ऑर्डर. एक तरीके से देखूं तो असेंडिंग ऑर्डर. अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर. करेक्ट, अगर कोई पीछे से देखेगा तो उसको सबसे पहले सबसे बड़ा आदमी दिखेगा, फिर धीरे धीरे छोटे दिखेंगे. लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैटर करता है ना. अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, तो सबसे छोटा पहले धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. लेकिन अगर आप उल्टा आ रहे हैं
करेक्ट। तो सबसे बड़ा आदमी पहले दिखेगा, फिर धीरे धीरे आपको छोटे लोग दिखेंगे, ठीक है। मीडियन भी कुछ ऐसा ही है, करेक्ट। So very first thing is what you know about median is as good as another type of average. Median is another type of average. Median is another type of average, ठीक है। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मीडियन जब भी आप निकालते हैं, इट इज द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चे कितने डेडिकेटेड हैं, रोड पे चलते हुए भी पढ़ाई कर रहे हैं। श्वेता, प्राउड ऑफ यू बेटा, मतलब लुक एट द डेडिकेशन, आई एम रियली प्राउड ऑफ दोज पीपल, ठीक है। सो लेट मी ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड मीडियन। आपका 10th स्टैंडर्ड का डेफिनेशन आप क्या कहते थे, मीडियन क्या होता है? इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म, इट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म या मिडिल आइटम, जो भी आप चाहिए बोल सकते थे, राइट, या ऑब्जर्वेशन। इट इज द वैल्यू ऑफ मिडिल ऑब्जर्वेशन आफ्टर arranging the data, after arranging the data in ascending order, after arranging the data in ascending, या तो आप ये भी बोल सकते हो डिसेंडिंग, करेक्ट। मीडियन को एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता, करेक्ट। व्हेन आई टॉक अबाउट करेक्ट मीडियन, इट रियली डजंट मैटर्स कि आप डेटा को असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, करेक्ट। क्यों? मीडियन क्या है? सेंट्रल मोस्ट वैल्यू है, राइट। इट इज व्हाट? सेंट्रल मोस्ट वैल्यू। मीडियन इज द सेंट्रल ऑब्जर्वेशन। सो उसके लिए मैटर ही नहीं करता था कि आप असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो कि डिसेंडिंग, बस ऑर्डर में होना जरूरी है, करेक्ट। इट शुड बी इन ऑर्डर। नाउ वेदर यू आर अरेंजिंग इट इन द असेंडिंग ऑर्डर or you are arranging it in the descending order, it really doesn't matters when I am dealing with the name that is median, ठीक है। और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, करेक्ट, सो दैट नो यू कैन फील इट, यू कैन फील मीडियन, करेक्ट। सो वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर मीडियन, इट्स रिलेटेड टू योर 10th स्टैंडर्ड। बहुत ही सिंपल, एक्चुअली फाउंडेशन में ऐसे एग्जांपल लेने नहीं चाहिए, बट ठीक है। प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीडियन ऑफ 4, 8, 12, 17, 9, 6, 2, correct? What will be the median? What will be the median for the given set of observations? 17, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑब्जर्वेशन हैं, करेक्ट। आपको मिडिल ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो ये रहा 17 आपका मिडिल ऑब्जर्वेशन। डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम क्या कहेंगे? मीडियन, मीडियन इज नथिंग बट व्हाट? 17। अच्छा, इसमें से क्या मैं कह सकता हूँ, 17 के लेफ्ट साइड में जितने भी डेटा हैं सब उससे छोटे हैं। डू यू ऑल एग्री विद दिस? 17 से अगर मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं, करेक्ट, तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यूज हैं वो 17 से छोटी हैं, और राइट साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं, एक सेकेंड मेरे को इसको असेंडिंग ऑर्डर में बनाना पड़ेगा पहले, वरना मैं जो पॉइंट कन्वे करना चाहता हूँ वो नहीं कन्वे कर पाऊंगा, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू राइट इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आएगा 2, 4, 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, फिर 17। अरे ये तो जादू हो गया, इधर तो मीडियन अलग आ रहा है अभी। 1, 2, 3, अभी इसके हिसाब से तो मीडियन देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद
मीडियन तो कुछ अलग ही आ रहा है। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन। अब बताओ मीडियन क्या है? टेल मी विच इज द करेक्ट मीडियन। मीडियन हम 8 लेंगे कि मीडियन हम 17 लेंगे? मीडियन हम 8 लेंगे कि हम 17 लेंगे? चलो आंचल को याद आ गया, ऐसी गलती हमने 11th में भी किया था। करेक्ट, आप एक चीज भूल गए माय फ्रेंड्स, एंड दैट इज यू नीड मीडियन कब लेंगे? आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करने के बाद मीडियन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फर्क नहीं पड़ता, उसके पहले तो फर्क पड़ेगा ना, अगर आप डायरेक्टली मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे तो। अभी दिस पर्टिकुलर डेटा इट इज नॉट अरेंज्ड, दिस डेटा इज अरेंज्ड। सो देखो ना डेफिनेशन क्या है, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन दी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको डिसेंडिंग में अरेंज करो ना, तो भी क्या मैं कह सकता हूँ मीडियन 80 मिलेगा। Do you all agree with this? Do you all agree with this? करेक्ट। अब ध्यान से, ये तो बहुत इजी था, क्यों भाई? ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे ना, तो ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते ना तो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो हमने कितने एग्जांपल्स देखे हैं? 25 ना, ये कौन सा एग्जांपल था? 25। सो ये है हमारा 26th एग्जांपल। अब ध्यान से, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 26। नाउ एग्जांपल नंबर 27। Tell me what will be the answer if these are the set of observations। ठीक है, मैं अभी आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रहा हूं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। इट इज से 2 4 6 8 9 12 17, एक पीछे मैं ऐड कर देता हूं 20। अब कैसे निकालोगे? हाउ यू विल फाइंड नाउ? हाउ यू विल फाइंड मीडियन नाउ? आंचल का आंसर आ रहा है 8.5, लेकिन आंचल आंसर तो तब ना जब तुम पहले मुझे बताओगे कि मैं इवन नंबर से फाइंड करूं, तो करूं कैसे? यू नीड टू फर्स्ट टेल मी दैट। क्योंकि एसपी स्टूडेंट्स बहुत टाइम के बाद कर रहे हैं ये, सो उनको याद नहीं है कि कैसे होता है। ओके, काफी लोग कह रहे हैं 8 + 9 ÷ 2। करेक्ट। अभी देखो, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, इधर हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या थे? ऑड थे। ऑड ऑब्जर्वेशन में मिडिल टर्म मिलना इजी है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो देखो एक आगे वाला छोड़ दो, एक पीछे वाला, दो छोड़ दो आगे, तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे यहाँ पे सेंट्रल में दो ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं। 8 and 9 are the central observations. So whenever you encounter with median when n is even, तो आप क्या करेंगे? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन लेंगे, यानी कि 8 + 9 / 2, यानी कि 8.5। करेक्ट। ये कब होता है? जब आपके पास क्या हो? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं तब। करेक्ट, व्हेन यू हैव इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मुझे इवन ऑड का झंझट ही नहीं चाहिए, अगर मुझे इवन ऑड का झंझट ही नहीं चाहिए, तो आपने मीडियन का बचपन में एक फॉर्मूला भी किया था। करेक्ट, लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट फॉर्मूला, ऑब्जर्व केयरफुली। मीडियन को कैसे निकालते थे आप? इट इज साइज ऑफ क्या? n + 1/2 ऑब्जर्वेशंस। n + 1/2 observations. This was your basic formula of standard 10th. Everybody agrees? SP students 10th standard थोड़ा बहुत याद आ रहा है बेटा? Median is the central most value. करेक्ट, n + 1/2। अभी
मुझे बताइए ऑड केस में n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 1 कितना होगा बेटा 8, 8/2 क्या मैं कह सकता हूँ 17 इज नथिंग बट माई फोर्थ ऑब्जर्वेशन। डू यू ऑल एग्री विद दिस? 17 क्या है मेरा फोर्थ ऑब्जर्वेशन है ना बेटा। ठीक है, अभी n इवन है मतलब 8 वैल्यूज हैं। नाउ व्हाट विल बी 8 + 1 9, 9/2 यानी कि 4.5 आएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? एक सेकेंड में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं इस केस में, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, साइज ऑफ n+1, 1 2 3 4 5 6 7 8, n का वैल्यू है 8 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, तो ये आपको क्या आया, करेक्ट, इट इज 4.5। इसका मीनिंग क्या होगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ ऑब्जर्वेशन 8, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 9 डिवाइड बाय 2, दैट इज व्हाट 8.5। किसी को कोई डाउट फॉर्मूला अप्लाई करने में? एसपी स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स? किशन, मोहित आडवाणी, किशन, मोहित आडवाणी, अनीशा, एनी डाउट्स? ओके, अब ध्यान से, हाँ, अभी ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डेटा। तो फॉर्मूला को मैं पहले बॉक्स कर देता हूँ। ये हमने आज फॉर्मूला सीखी है मीडियन की, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ऐसे टाइप के डेटा को हम कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। करेक्ट, मैं सबको नाम दूंगा, पहले लेट मी गो अहेड इन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड 10th। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। करेक्ट, यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द मीडियन फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। करेक्ट, आपको मार्क्स दिए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं। ठीक है, आपको मीडियन निकालना है। किसी को याद है कैसे निकालते थे आप लोग मीडियन इस केस में? इफ मार्क्स एंड गिव number of students are given, then how you used to find the median? मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर दिए जाएं, आप मीडियन कैसे फाइंड करते थे? क्योंकि इधर तो अभी आप नहीं बोल सकते ना कि सर क्या करते हैं, पूरे ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, करेक्ट, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर तो बेटा हैप्पी दिवाली, दिखाता हूँ देखो कैसे। नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट fi/xi, नो। लेट मी एक्सप्लेन यू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे आप। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद है क्या? मीडियन निकालने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो भी लेस देन टाइप की। करेक्ट, मोर देन टाइप भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल लेस देन टाइप। कैसे निकालते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोग? हाउ यूज्ड टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? सबसे पहले तो इधर 2 ही आएगा। ठीक है, फिर 2 किस में ऐड होगा? 2 विल गेट एडेड टू 3। तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बेटा? 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। तो इधर आ जाएगा 5। अभी 5 ऐड होगा इसमें, तो इधर कितना आ जाएगा? 5 + 5 10। रिपीट द प्रोसीजर, क्या आ जाएगा? 17। 17 + 6 हाउ मच? 23। एवरीबडी एग्रीज? 23 + 4 हाउ मच? 27। करेक्ट, कुछ याद आ रहा है? और ये अकेला आपका मीडियन है, जहां पर आपकी n की वैल्यू जो होती है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है, वही आपके समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज की भी वैल्यू होती है। चेक कर सकते हो आप। प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी। ऐड कीजिए। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ।
कैन आई से इट इज नथिंग बट 27? यस और नो? करेक्ट। तो देखो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये हमेशा मैच करता था। लेकिन अब आप डेटा कैसे निकालोगे? देखो ऐसे, साइज ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n यानी कि हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होगा साइज ऑफ n प्लस 1 यानी कि 27 प्लस 1 बाय सेकेंड ऑब्जर्वेशन। 27 प्लस 1 28, 28/2 कितना आएगा? व्हाट विल बी 28/2? डू यू ऑल एग्री इट विल बी 14th ऑब्जर्वेशन? 14 बताओ किन दो वैल्यूज के बीच में आता है? डू यू ऑल एग्री 14th विल लाई बिटवीन 10 and 17? Do you all agree with this? 14th will lie between 10 and 17. आप हमेशा अपर बाउंड लेंगे। 10 और 17 में हमेशा क्या चुनोगे? 17। 17 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है बेटा? 17 के करस्पॉन्डिंग क्या है? 30। तो आपका मीडियन कितना आ गया? 30 आ गया। करेक्ट। किसी को कोई डाउट इस स्टेप में? Anybody having any doubts in this step? Any doubts to anyone? अभी मैं इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लोग क्यों लेते हैं, मैं आपको अभी उसका लॉजिक भी बताता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू दी लॉजिक बिहाइंड इट। करेक्ट, देन द थिंग्स विल बी मोर क्लियरर। वरना काफ़ी लोग इसको मानकर चलते हैं, ठीक है भाई ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देर इज़ अ प्रॉपर रीज़न वाई दे आर टेकिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो मोहित, आडवाणी, किशन, सुमित, ध्यान देना, सुमित आपके लिए है। करेक्ट, बिकॉज आपने मेरे को कुछ बात शेयर की थी स्टैट्स के लिए, सिर्फ आपके लिए और उन लोगों के लिए जिनको स्टैट्स में थोड़ा डर लगता है। लॉजिक क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेने का? ठीक है, तो वो है ना, मैं आपको बॉक्स में बता देता हूँ। ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन दी बॉक्स। ठीक है, अब ध्यान से, इसका मीनिंग क्या होता है? 15 इज द मार्क्स एंड 2 इज व्हाट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ सुमित कि 15 जो है ये मार्क्स दो स्टूडेंट को मिली है, 15 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2। डू यू ऑल एग्री विद दिस? इसका मीनिंग यही हुआ कि 15 मार्क्स ये दो बच्चों को मिली है। सब लोग मानते हैं इस बात को? एवरीबडी एग्रीज? सिमिलरली 20 ये तीन स्टूडेंट्स को मिला है, तो 20 20 20। ठीक है, 25 कितने स्टूडेंट्स को मिला है मार्क्स? 5। 25 25 25 25 25, 30 मार्क्स कितने लोगों को मिली है? 7 लोगों को। आचल, तू जब भी घाई करेगी ना, एक और बार तूने ऐसा कुछ गलत आंसर दिया ना, मैं घर पे आके मारूंगा तेको। मैंने पूछा टैली मार्क्स के लिए, हिनल आप बोलो ठीक है, आप बहुत कम बार मिस्टेक करते हैं, आंचल की आदत हो गई है घाई घाई में बस बोलना है। हाँ आंचल, मैंने पूछा टैली मार्क्स के लिए। देन दिस विल बी, हिनल आपके लिए नहीं है बेटा, मैं आंचल को डांटता हूँ। आपको मैं डांट नहीं रहा हूँ बेटा, आई एम जस्ट सेइंग टू आंचल, वो घाई में बेटा बहुत घाई में रहती है, इम्पेशेंट है ना, उसके खत्म ही नहीं हो रहे हैं। 11th स्टैंडर्ड, 2.5 साल से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि बंदी थोड़ी शांत रहे, कुछ सोचे समझे। नहीं, इसको बोलना है। करेक्ट, हमेशा आता है इसको, समटाइम्स नहीं हिनल, ये 11th स्टैंडर्ड से है। अरे और सिर्फ मैथ्स में नहीं, आप इसके साथ बैडमिंटन खेलो, उसमें भी गुड्डी नीचे आती नहीं है, उसके पहले रैकेट घुमा देती है वो, उसको लगता है कि वो स्मैश मार देगी, लेकिन वो स्मैश जमीन पे लगता है। गोल मैदान पे जितने खड्डे हैं ना, वो आंचल के वजह से हैं, उसने रैकेट तोड़े हैं उधर अच्छे से। इसका गवाह है साहिल, साहिल को चाहिए तो आप पूछ सकते हो कितने खड्डे बनाए हैं इसने। ठीक है,
35, कितने ऑब्जर्वेशन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अभी 40 ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सुमित, यहाँ तक कोई डाउट? सुमित, मोहित आडवाणी, आंचल दिल पे नहीं लेने का। देखो अभी सुनने की आदत पड़ गई होनी चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान से सुमित, हमें यहाँ पर क्या मिला था? वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन, राइट सुमित? सुमित, यहाँ पर क्या मिला था? वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन। तो अब सुमित इसमें देखो 14th ऑब्जर्वेशन किधर आएगी सुमित? सुमित 14th ऑब्जर्वेशन, ये 5, 5, 10, क्या मैं कह सकता हूँ 14th ऑब्जर्वेशन आपकी 30 आई? करेक्ट। तो सुमित, आपको नहीं लगता है कि यार इधर 27 ऑब्जर्वेशन है तो ठीक है भाई, कल अगर 100 ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, डोंट यू फील इट विल बी टीडियस जॉब फॉर अस टू फाइंड द मीडियन व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर वेरी ह्यूज? That is the reason, Sumit, we took the help of cumulative frequency. Is it understandable, Mohit, Sumit? Sumit, is it okay? देखो हम लोग चाहते तो मैं ये पूरा डेटा जो है आपको एग्जाम्पल 26, 27 की तरह भी दे सकता हूँ ना, लेकिन यार इतना डेटा मैं लिखूं, उसमें से फिर उसको अरेंज करूं, उसके बाद फिर मैं उसमें से मीडियन निकालूं, so it is bit tedious job. So to avoid that we went ahead for our cumulative frequency. ठीक है सुमित? So this was our example number 28. ठीक है, any doubts to anyone in example number 28? Sure, no doubts, आगे बढ़ें SP students. Okay, let's move ahead. अभी ये सम पे जाने से पहले मुझे आपको एक और सम देना है जो एक्चुअली गलती से कट हो गया, ठीक है। तो मैं उसको फिर से बनाता हूँ। इसमें अभी मुझे सुमित जो है वो मीडियन निकाल कर बताएगा। अब जो मैं डेटा लिख रहा हूँ वो, ठीक है। सुमित, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 29, ठीक है, जो मैंने ऊपर कट किया ना वो वाला। सुमित, यू नीड टू फाइंड मी दी मीडियन, मतलब फाइंड सभी लोग करेंगे, मैं वेट करूंगा सुमित के आंसर का। करेक्ट। आपको x दिया गया है, x के वैल्यूज दिए हैं और फ्रीक्वेंसी f के वैल्यूज भी दिए हैं। इस 10, 12, 13, 15, 14, 11, 9 करस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं आपको 2, 5, 8, 7, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1. Correct. Please find the median for this given data. Please find the median for this given data. सबसे पहले आंसर मैं सुमित का एक्सपेक्ट करूंगा, फिर आप सभी लोग आंसर दीजिएगा। कुछ समय रुको दिशा और साहिल, लेट सुमित आंसर। ओके,
अब सुमित 13 तो आंसर आ गया, लेकिन इसमें कुछ आपने ऑब्जर्व किया सुमित? लक अच्छी थी इसीलिए आंसर आपका करेक्ट आया है। ऑब्जर्व द डेटा इज नॉट इन द असेंडिंग ऑर्डर। इस बात का ध्यान देना सुमित। लकीली आपको आंसर सही आया है, बट क्योंकि डेटा वैसा है, but here in this case the data is not in the ascending order। तो थोड़ा भी डेटा नंबर्स आगे पीछे होते तो हो सकता था कि आपको आंसर सही नहीं आता। ऐसे केस में पहले आप क्या करोगे सुमित? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। फर्स्ट यू विल अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो 9 आएगा, 9 के करस्पॉन्डिंग है 1, फिर 10 के करस्पॉन्डिंग है 2, 11 के करस्पॉन्डिंग है 2, 12 के करस्पॉन्डिंग है 5, 13 के करस्पॉन्डिंग है 8, 14 के करस्पॉन्डिंग है 3 और 15 के करस्पॉन्डिंग है 7। सो बेसिकली आपने अभी डेटा को कन्वर्ट किया फ्रॉम असेंडिंग टू, असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा नहीं था उसको आपने असेंडिंग में अरेंज किया। सुमित अभी आपने क्या किया होगा? CF जो है वो निकाला होगा। तो नाउ यू विल फाइंड आउट CF, that is your cumulative frequency, that will have been 1, 3, 5, 10, 18, 21, 28 और यही आपका टोटल फ्रीक्वेंसी भी होगा। अब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया होगा। We know that median is what? Say size of n plus 1 by 2 observation। ठीक है, तो 28 plus 1 29। what will be 29 by 2? it will be 14.5 ऑब्जर्वेशन। तो 14.5 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा सुमित? 10 और 18 के बीच में। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग आएगा, एंड दैट आंसर टर्न्स आउट टू बी व्हाट? 13। मीडियन यू गॉट इट एज 13। Anybody having any doubts in example number 29? Any doubts to anyone in example number 29? SP students, please reply. Any doubts to you all in example number 29? किशन, मोहित नहीं, मोहित ने रिप्लाई किया है। ओके, अभी अब तक जो हम डेटा देख रहे थे उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज। अब जो हम डेटा देखेंगे दैट विल बी आवर कंटिन्यूस डेटा, या जिसको आप 10th स्टैंडर्ड में कहते थे ग्रुप्ड डेटा। करेक्ट, आई थिंक यू वुड हैव यूज्ड द वर्ड ग्रुप्ड फॉर द सेम। करेक्ट, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज शायद आपने जो वर्ड यूज किया रहेगा वो ग्रुप्ड यूज किया रहेगा। करेक्ट, सो लेट अस गो फॉर एग्जांपल नंबर 30। ठीक है, जब भी ग्रुप्ड डेटा होता था, एनीबडी नोज क्या करते थे आप लोग? अगर ग्रुप्ड डेटा रहेगा तो सबसे पहले क्या करना है? टोटल फ्रीक्वेंसी निकालते थे ना सबसे पहले। यस और नो? बिना टोटल फ्रीक्वेंसी के आगे बढ़ोगे कैसे? अच्छा, आपका साइलेंस मीन्स आई अंडरस्टूड कि आपको याद नहीं है। करेक्ट, द फॉर्मूला फॉर ग्रुप्ड डेटा, that is median, was given as L plus H by F n by 2
माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी कुछ याद आया? अभी कुछ याद आया आप लोगों को? करेक्ट। एल वॉज योर लोअर लिमिट, एच वॉज योर वेट, एफ क्या था? करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो जब तक आप एन नहीं निकाल सकते तब तक बेटा आप क्लास डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो सबसे पहली चीज आप क्या निकालते थे? एन बाई टू। इसको आप रैंक भी बोलते हो, इसको आप रैंक भी बोल सकते हो। रैंक क्या है? एन बाई टू। तो जल्दी से मुझे बताओ एन का टोटल क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? टेल मी द फाइनल वैल्यू ऑफ एन। 5 प्लस 18 प्लस 12 वगैरह सब करके कितना आ रहा है? ओके, सो इट इज 44। तो मैं मीडियन क्लास निकालने से पहले n बाई टू करूँगा। n बाई टू का मतलब 44/2। 44/2 मतलब कितना बेटा? 11। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? करेक्ट, 11। वेरी गुड, सॉरी 22। टू वन ज़ा, टू ज़ा, टू ज़ा, बरोबर। अभी अभी हम बनाएंगे हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन आप तभी ही निकाल सकते हैं जब आपके पास सी एफ हो। तो 5, व्हाट इज 5 प्लस 8? 13। ठीक है, 13 प्लस 12 विल बी 25। 25 प्लस 9 विल बी 34। 34 प्लस 4 विल बी 38। 38 प्लस 6 विल बी 44। अगेन आप देख सकते हैं जो भी आपका फाइनल सी एफ का वैल्यू आया है और जो एन का वैल्यू आया है वो दोनों सेम है। याद रखना, इसके ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू किसके इक्वल आता है? तो वो आपकी हमेशा टोटल फ्रीक्वेंसी से इक्वल आता है। किस में आता है? मीडियन में आता है। मीडियन निकालने के लिए करेक्ट मैं लिख देता हूं, टू फाइंड मीडियन, टू फाइंड मीडियन फॉर ग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा। करेक्ट, यानी कि डिस्क्रीट, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अनटिल अनलेस आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 5-6 ऑब्जर्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। करेक्ट, अगर ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तो आपको सी एफ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी लेट्स ट्राई टू अप्लाई दी फॉर्मूला। 22 मुझे बताइए किन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा? 22 किन दो वैल्यूज़ के बीच में आएगा? 22 will come between which two values? 13 and 25. So we consider the interval 20 to 30। ठीक है, इसमें my L will be what? 20। करेक्ट, my corresponding frequency will be what? F। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसकी लेते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज टेकन ऑफ व्हाट? दी अपर क्लास। करेक्ट, जिसको आप बोलते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज टेकन ऑफ व्हाट? दी अपर क्लास। ठीक पहले वाले लेते थे आप। सो मीडियन एम ई विल बी इक्वल टू एल प्लस एच बाय एफ। एच क्या रहेगा? इट इज विथ, विथ कितना है अपना? 10 है। एन बाई टू माइनस सी एफ। ठीक है, तो मीडियन हमें फाइंड करना है। एल है हमारा 20, एच इज 30 माइनस 20 दैट इज 10। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इज 12। एन बाई टू मिला था, एन बाई टू मिला था 22, सॉरी मैं 44/2 लिख रहा था, वापस कैलकुलेट किया 22। सी एफ इज ऑलवेज ऑफ दी वन प्रायर क्लास दैट इज हाउ मच? 13। ठीक है, सो अभी बताइए ये कितना आएगा आंसर? 20 प्लस 10/12, दिस विल बी हाउ मच? 13 माइनस 22। 22 minus 13, 7 and 2 9। quickly find me the values, quickly find me the values।
Correct. It turns out to be 27.5. That is our median. ठीक है, that is our median. Any doubts to anyone in finding median for ungrouped data? For ungrouped data, any doubts to anyone? Kishan, Mohit Advani, Anisha, SP students, any doubts? याद रखना, मैंने n/2 का एक और मतलब बताया, उसे क्या बुलाते हैं? रैंक, क्योंकि उसके बिना आप बाकी चीज़ें जो है वो निकाल नहीं पाते। ठीक है, सो दिस इज अवर मीडियन। अब मीडियन के ही कॉन्सेप्ट्स को हमें थोड़ा आगे लेके जाना है, दैट इज क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। करेक्ट, लेट अस बिगिन विथ दैट। सबसे पहली चीज़ मुझे ये बताइए, जब मैं बात मीडियन की करता हूँ, व्हेन आई टॉक अबाउट मीडियन, आप सारे ऑब्जर्वेशंस को कितने पार्ट में डिवाइड करते हो? Whenever I am talking about median, can I say the entire set of observations is divided into two parts? Correct, entire set of observation is divided into two parts. Yes or no? यानी कि 50% एक साइड, 50% दूसरे साइड। ठीक है, 50-50, एग्जैक्ट 50-50। सुमित ध्यान देना, एसपी स्टूडेंट्स बी वेरी अटेंटिव। सिमिलरली, अब जब मैं आपसे क्वार्टाइल्स की बात करूंगा, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है कि आप गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। तो योगिता मुझे बताओ, 4 इक्वल पार्ट्स, अगर ये टोटल 100% है तो 4 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे? करेक्ट, 3 कट आएंगे, 1 2 3। करेक्ट, ईच विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी परसेंटेज योगिता? 25% ईच, 25% ईच। करेक्ट, इसे आप कहते हैं Q1, Q2 और Q3। ये जो आपने 3 लाइन बनाई ना बेटा, इसको हम कहेंगे Q1। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, जिसको हम कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, 25% ऑब्जर्वेशन लाइज बिलो इट, 75% ऑब्जर्वेशंस लाई अबव इट। Q2, Q2 के लिए क्या कहेंगे? 50% ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो दिस, 50% ऑब्जर्वेशंस लाई अबव दिस। Q3, correct, 75% observations lie below this, 25% observations lie above this। ठीक है, am I audible to everyone? Okay, screen visible? अभी विजिबल है स्क्रीन? ओके, सो Q1 का अल्टरनेटिव नेम, either it is also called as lower quartile, this is also called as upper quartile, करेक्ट, एंड Q2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल, या हम Q2 को मीडियन भी कहते हैं। क्यों मीडियन मतलब क्या? 50% ऑब्जर्वेशन लाए अबव इट, 50% ऑब्जर्वेशन लाए बिलो इट। टिल हियर एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? सुमित, इज इट अंडरस्टूड? Q1 मतलब क्या होगा सुमित? 25% ऑब्जर्वेशंस लाए बिलो, 75% अबाव। Q2 क्या होगा? 50% बिलो,
50% अबाव, Q3 क्या होगा 75% बिलो, 25% अबाव। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज डिसाइल्स। डिसाइल्स का मतलब you need to divide the given set of observations in 10 equal parts. And how many equal parts? 10 equal parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करेक्ट। हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अभी अभी किसको पूछे? योगिता। योगिता 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो एक पार्ट में कितना परसेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आएगा? इट विल बी 10% ईच। ठीक है, 10% ईच। क्वेश्चन समझ जाएगा डिसाइल के बाद। दिस विल बी 10% ईच। ईच इज 10%। लेकिन हमने लाइंस कितने ड्रॉ किए हैं? हाउ मेनी लाइंस डिड वी ड्रॉ? 9। तो हमारे डिसाइल्स कितने होंगे? 9। देखो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9। अरे ऐसे कैसे? मैं कोई नंबर भूल गया क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ कर दी है। चेक करो 10 पार्ट है क्या? 3, 3, 6 और 4, 10 बरोबर। अब क्वेश्चन ध्यान दो, जो आपको क्वार्टाइल में डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। D1 को हम कहते हैं फर्स्ट डिसाइल। क्या कहते हैं क्वेश्चन? फर्स्ट डिसाइल। क्या बोलेंगे हम उसको? इट इज द फर्स्ट डिसाइल। 10% ऑब्जर्वेशन लाइज बिलो इट। 10% लाइज बिलो इट। 90% ऑब्जर्वेशन लाइज अबाउ इट। D2 के लिए क्या बोलेंगे? 20% ऑब्जर्वेशन बिलो। करेक्ट। 80% ऑब्जर्वेशन अबाउ। ठीक है। क्वेश्चन बताओ D3 के लिए क्या बोलेंगे? पहले बिलो लिखना, हाइफन देके अबाउ लिखना। D3 के लिए क्या होगा? 30-70। यस और नो? D3 के लिए 30-70। D4 के लिए 40-60। ठीक है। D5 के लिए 50-50। डू यू ऑल एग्री विद दिस? D5 के लिए सभी लोग मानते हैं 50-50। मतलब मैं D5 को क्या बोल सकता हूँ? मीडियन बोल सकता हूँ। D6 के लिए क्या होगा? D6 के लिए क्या होगा? 60-40। 60 बिलो, 40 अबाउ। D7 के लिए, D7 के लिए 70-30। D8 के लिए करेक्ट। D9 के लिए ओके। अभी लास्ट क्या बचता है? परसेंटाइल्स। अभी मैं 100 पार्ट्स तो बनाने से रहा कि उतना टाइम है नहीं और उतना टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। लेकिन लेकिन D9 का, सॉरी, परसेंटाइल मतलब डिवाइडिंग ईच ऑब्जर्वेशन करेक्ट इन हाउ मेनी पार्ट्स? 100 इक्वल पार्ट्स। इन 100 इक्वल पार्ट्स। करेक्ट। तो मुझे बताइए, परसेंटाइल इज डिनोटेड बाय P, लेकिन उसके पहले क्या मैं कर सकता हूँ हर एक का 1% ही कंट्रीब्यूशन होगा? ईच ऑब्जर्वेशन विल बी व्हाट? 1%। डू यू ऑल एग्री विद दिस? करेक्ट। और ऐसे ये बढ़ते जाएगा टिल दी एंडिंग 1%। ठीक है। अभी परसेंटाइल कितने आएंगे? 99। यस और नो? P1, P2, P3, P4, P5।
ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाओगे P50 तक, फिर आगे बढ़ते जाओगे, यहीं पर कहीं पर मैं बोल देता हूँ P88, फिर आगे बढ़ते जाओगे, इधर आएगा P98 और इधर आएगा P99। अभी क्वेश्चन P1 के लिए क्या बोलोगे? हाउ मच बिलो, हाउ मच अबाव? क्वेश्चन हाउ मच ऑब्जर्वेशन बिलो, हाउ मच ऑब्जर्वेशन अबाव? P2 के लिए क्या होगा? एवरीबडी आंसर। P45 के लिए, P45 के लिए व्हाट विल बी द आंसर? ओके, P50, क्या मैं कह सकता हूँ P50 विल बी अगेन नथिंग बट मीडियन? क्या सभी लोग मानते हैं P50 विल बी मीडियन? इस केस में D5 विल बी दी मीडियन, इस केस में Q2 विल बी दी मीडियन, बाकी इधर तो होता ही है। इसका मतलब आई कैन से दैट मीडियन में किस किस को बुला सकता हूँ? करेक्ट, क्वार्टाइल्स में Q2 को मीडियन बोल सकता हूँ, डिसाइल्स में D5 को, और परसेंटाइल्स में P50 को। करेक्ट, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड फॉर MCQs। सुमित, एनी डाउट्स? सुमित, अभी कुछ समय में पता चल जाएगा सुमित। यूज नाउ, एज आई टोल्ड, हम लोग बहुत सारे फॉर्मूला सीखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं फॉर्मूलाज का सिलसिला। ठीक है, मीडियन की तो फॉर्मूला आपको पता है, बट स्टिल वी विल राइट इट वंस। तकरीबन तकरीबन 120 के आसपास फॉर्मूलाज हमारे कवर हो चुके हैं या होने वाले हैं। ठीक है, सो आई एम डिवाइडिंग दिस entire page in two parts, and then I have divided into again two parts. थोड़ा asymmetrical है बट चलेगा, it is completely fine। एक बाजू में लिखूंगा आपके डिस्क्रीट के फॉर्मूलेस, और एक बाजू में लिखूंगा आपके कंटिन्यूस, या जिसको आप कहते हैं ग्रुप्ड। करेक्ट, आप इसे ग्रुप्ड भी कह सकते हैं, और डिस्क्रीट को आप अनग्रुप्ड भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट एज अनग्रुप्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन की बात कर रहा हूं मैं। मीडियन का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने? इट इज साइज ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पर हमने पढ़ा इट इज L+H/F n/2 माइनस EF। इसकी मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो दो तो ये हो गए मीडियन। ठीक है, वंस मीडियन इज डन, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वार्टाइल्स। नेक्स्ट सेट वी आर अबाउट टू स्टडी फॉर क्वार्टाइल्स हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? क्वार्टाइल्स वी डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स? 4 इक्वल पार्ट्स। तो Q1 will be what? It is size of n+1
by fourth observation, size of n plus 1 by fourth observation. Q2 will be size of, ध्यान से Q2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी n plus 1 by fourth observation. ठीक है. सिमिलरली Q3 की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी साइज ऑफ 3 in bracket n plus 1 by fourth observation. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं कंटिन्यूस की बात करता हूं तो Q1 क्या आएगा बेटा? Q1 क्या आएगा? इट विल बी L plus H by F. It will be N by 4 minus CF. First formula, anybody having any problem? Q2 क्या होगा? L plus H by F 2N by 4 minus CF. Q3 क्या होगा? L. Am I audible now? Am I audible now to everyone? स्क्रीन विजिबल है बेटा सभी को? इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके. ओके, अभी ध्यान से. करेक्ट क्वार्टाइल्स को क्या मैं इन जनरल ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान दीजिएगा सभी लोग. कैन आई से द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस विल बी Q in general n equal to size of, this will be small n in bracket n plus 1 by fourth observation. Correct, where n will take the value as 1 2 3. किसी को कोई डाउट जनरल फॉर्मूला में? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन जनरल फॉर्मूला? सिमिलरली यहाँ पर Qn को हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी L plus H by F स्मॉल n फिर कैपिटल N डिवाइडेड बाय 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर भी n का वैल्यू क्या आएगा बेटा? n का वैल्यू विल बी 1 2 एंड 3. ठीक है. एनी डाउट्स टू एनीवन इन द फॉर्मूलाज ऑफ क्वार्टाइल्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? अभी हम बढ़ेंगे डिसाइल्स पर. डिसाइल्स हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बेटा? डिसाइल्स वी डिवाइड इन हाउ मेनी पार्ट्स? 10 इक्वल पार्ट्स. तो बहुत ध्यान से. करेक्ट. नाउ वी आर डीलिंग विथ डिसाइल्स. करेक्ट. तो D1 विल बी व्हाट? साइज ऑफ, correct, it will be n plus 1 by 10th observation. Correct, n plus 1 by 10th observation. इधर D1 क्या आ जाएगा? L plus H by F n by 10 minus CF. D1 में किसी को कोई डाउट? Formula of D1, anybody having any doubts?
Any doubts to anyone in the formula of D1? Kishan, Sumit, Mohit Advani. Any doubts in the formula of D1? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। D1, D2 का फॉर्मूला लिखते हैं। D2 will be what? D2 will be size of 2 into n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? D2, here D2 will be what? L plus h by f 2n by 10 minus cf, करेक्ट, एंड सो ऑन। D5 क्या आ जाएगा बेटा? D5 will be size of phi in bracket n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एंड सो ऑन। D5 will be what? L plus h by f phi n by 10 observe minus cumulative frequency and so on। D7 क्या आ जाएगा? Size of, this will be what? 7 in bracket n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंड सो ऑन। D7 will be L plus h by f, this will be 7n by 10 minus cumulative frequency। फाइनली आखिरी क्या आएगा? D9, D9 will be what? Size of 9 in bracket n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन। इधर लास्ट क्या आएगा बेटा? D9 L plus h by f 9n by 10 minus cf। जनरल फॉर्मूला dn क्या होगा? साइज ऑफ n in bracket n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर dn क्या आ जाएगा? L plus h by f small n capital N by 10 minus cf। Anybody having any problem in the formulas of deciles? Anybody having any problem in the formula of deciles? ओके, अभी डिसाइल्स के बाद अगला क्या है हमारे पास? परसेंटाइल्स। जगह कम बची है लेकिन कुछ तो हम लिख ही सकते हैं, क्योंकि आई थिंक आप सभी लोगों को आइडिया आ गया रहेगा हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड फॉर परसेंटाइल्स। ठीक है, स्टिल वी हैव सम स्पेस, सो वी कैन श्योरली यूटिलाइज दिस फॉर फ्यू ऑब्जर्वेशंस। इसमें कम ऑब्जर्वेशंस हम लिखेंगे। ठीक है, तो डिसाइल्स हो गया है। परसेंटाइल्स, परसेंटाइल मतलब आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसे? 100 पार्ट्स में। सो P1 विल बी व्हाट? साइज ऑफ n plus 1 by 100th ऑब्जर्वेशन। इधर क्या आ जाएगा बेटा? P1 विल बी
L plus h by f n by 100 minus cf. सिमिलरली एंड सो ऑन. अगर मैं आपको पूछता हूँ P88, तो दिस विल बी व्हाट, साइज ऑफ 88 इन ब्रैकेट n plus 1 by 100th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर भी P88 क्या होगा, L plus h by f 88 n by 100 minus cf. फाइनली P99 जनरल फार्मूला आप लिखेंगे खुद से. दिस विल बी साइज ऑफ 99 n plus 1 by 100th observation. This will also be P99 L plus h by f 99 n by 100 minus cf. Any doubts to anyone in percentiles? Any doubts to anyone in percentiles? ओके. अभी एक चीज आप कभी भी भूलना मत, जब भी बात डिस्क्रीट की चल रही है, whenever you are talking about discrete, you need to arrange the data in ascending order. ascending ऑर्डर में ही आपको डेटा जो है वो अरेंज करना है. अगर आपने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, यू मे लैंड इनटू प्रॉब्लम. सो प्लीज रिमेंबर दिस, दैट व्हेनेवर यू आर डीलिंग विथ अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ऑलवेज यू आर गोइंग टू करेक्ट फर्स्ट convert the data into ascending order. Once it is converted into ascending order, then we don't have any problem. फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. करेक्ट. सो हियर इट्स अगेन ascending order. ठीक है. और यहाँ पर जब हम कंटिन्यूस डेटा की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आप पहले निकालेंगे? व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग? करेक्ट. मीन में, मीडियन में पहले n/2, इसके बाद n/4, करेक्ट. फिर 2n/4, 3n/4 एंड सो ऑन. ठीक है. यहाँ पर हमेशा 2n/10, 5n/10 ये चीज़ें पहले निकलती हैं बेटा, इसीलिए हम इसे रैंक भी कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? रैंक. क्योंकि इनके बिना आप चीज़ें आगे बढ़ा नहीं सकते. ये है आपका क्वार्टाइल्स का जनरल फॉर्मूला. ठीक है. ये आपके डिसाइल्स का जनरल फॉर्मूला. और परसेंटाइल का तो हमने लिखा नहीं है, बट ऐसे ही P99 को, दिस इज अवर लास्ट, तो हम कर देते हैं. ठीक है. किसी को कोई डाउट फॉर्मूलाज में? अगेन आई एम आस्किंग एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दी फॉर्मूलाज, क्योंकि इस पर अभी हम सम्स भी करेंगे बेटा, अभी मतलब अगले लेक्चर में. ठीक है. तो 99 प्लस एक जनरल 100 फार्मूलाज, तो ये हो गए 10 फार्मूलाज डिसाइल के. ठीक है. तो 110 ये हो गए. 4 फार्मूलाज क्वार्टाइल के 114, 2 मीडियन के 116, और हमने कंबाइंड बीन वगैरह भी सब सीखा. अप्रॉक्सीमेटली यू स्टडीड 120 फार्मूलाज टुडे.